अमित शाह के बचाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस और उसका सरा हुआ इकोसिस्टम ये सोचता है कि उनके दुर्भाग्यपूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वो गंभीर रूप से गलत है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक फैमिली के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी एसटी समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली। आपको बता दें कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया था। शाह ने कहा था कि आजकल अंबेडकर को लेकर एक फैशन सा चल पड़ा है। विपक्षी पार्टियों और उनके नेता अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते रहते हैं। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। उनके इसी बयान की कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की। काफी ज्यादा बयानबाजी बिहार में भी आप देखिए, राजद हो गया, यही विपक्ष के सभी लोग इस पर आलोचना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के कारनामों की सूची काफी लंबी है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो दो बार चुनाव में हरवाया। खुद नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि कांग्रेस ने अपना कार्यकाल में उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया, उनके चित्र को संसद के सेंट्रल हॉल में जगह नहीं दी। कांग्रेस जितनी चाहे कोशिश कर सकती है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एससी एसटी समुदाय के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासनकाल में हुए हैं। वर्षों तक वे सत्ता में बैठे रहे, लेकिन एससी एसटी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अमित शाह का ये बयान अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचाव में उतर गया है। आगे लिखते हैं कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और एससी एसटी समुदाय की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से वे स्पष्ट रूप से संबद्ध है। यही कारण है कि वे नाटकीयता में लिप्त है। दुख की बात है कि उनके लिए लोग सच्चाई जानते हैं। तो यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण है कि हम जो कुछ भी हैं। हमारी सरकार ने पिछले दशक में बाबा साहेब के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए आप, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, एससी एसटी अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और भी बहुत कुछ हो, इनमें से प्रत्येक ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। गरीब और जो है हाशिए पर है। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर पर लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने अम्बेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित संस्था पंचतीर्थ को विकसित करने का काम किया। दर्शकों से चैत्य भूमि की जमीन को लेकर मामला लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया, बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया। अब अमित शाह ने जो बयान दिया, इस पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं और कांग्रेस को तंज कस रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड का भी विकास किया, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। वो लंदन में जिस घर में रहते थे, उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है तो हमारा सम्मान और श्रद्धा पूर्ण है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव अगर बात करें तो जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। उनका हमला कांग्रेस पार्टी पर होता है और इसके लिए वे कुछ भी बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस्तीफे की मांग देखी अमित शाह से कर दी और कहा कि ऐसी बयानबाजी सही नहीं है। वहीं बात करें कि संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस के बयान की निंदा करते हुए कहा कि अंबेडकर का अपमान करने वाले बेवजह ही अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रही है। बात को लेकर जो है अब काफी ज्यादा एक राजनीतिक रूप से इस पर सरगर्मी बढ़ गई है। तमाम विपक्षी दल इसको घेराबंदी कर रहे हैं और अमित शाह को लेकर भी तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्वीट करके इस सारी बातों को लेकर वो क्लियर किए हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।